हम सबको कितना बुरा लगता है व्हेन वी गेट रिजेक्टेड एट समथिंग, राइट? किसी लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, जॉब से रिजेक्शन मिल गया, राइट? सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट व्हाई रिजेक्शन कैन बी गुड फॉर यू. ऑल्सो बैकग्राउंड थोड़ा यूजुअल से अलग है बिकॉज आई एम विजिटिंग माई फैमिली फॉर कपल ऑफ डेज. अब 2-3 वीडियो इसी बैकग्राउंड में आएगी, ठीक है ना? यू नो सम ऑफ अस वी सी रिजेक्शन एज दिस बैड टेरेबल थिंग, राइट? दैट हैपेंस टू अस. जब हमें कहीं से रिजेक्शन मिलता है हमारा इनिशियल रिएक्शन होता है, ओ मैन दैट सक्स मैन, व्हाई डिड इट हैपन टू मी? यू नो वी यूजुअली हैव अ वेरी नेगेटिव रिस्पॉन्स जब हमें रिजेक्शन मिलता है कहीं से भी. यू नो तुम्हें अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिली, तुम्हें वो लड़का नहीं मिला, वो लड़की नहीं मिली, और यू अप्लाई टू सम स्कूल और यूनिवर्सिटी, वहां से रिजेक्शन मिल जाता है. वट एवर इट मे बी, वी हैव ऑल फेल्ट सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन इन आवर लाइव्स. इट्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस. अच्छे के साथ होता है, बट यू शुड बी सो हैप्पी व्हेन दैट हैपेंस. यस, यू शुड बी वेरी हैप्पी बिकॉज जब तुम कहीं से या किसी चीज से रिजेक्ट होते हो, वो चीज तुम्हारे लिए बनी नहीं होती, इसलिए तुम रिजेक्ट होते हो. दैट थिंग दैट यू सो डेस्परेटली सीकिंग माइट नॉट बी फॉर यू, इवन इफ यू कांट सी राइट नाउ कि ये क्यों हुआ या कैसे हुआ या नहीं होना चाहिए था, एंड मुझे इतनी बुरी तरह वो चीज चाहिए, बट क्यों मेरे को रिजेक्शन मिल गया, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज दिस इज अ वेरी शॉर्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट वी आर सीइंग, राइट? एट दिस टाइम जब हमें रिजेक्शन मिलता है, वी आर नॉट एबल टू सी द बिगर पिक्चर बिकॉज हम उसके हाउ और वाई में ही ऑक्यूपाइड रहते हैं. बट आई एम टेलिंग यू, इफ समथिंग डजंट हैपन, स्पेशली आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्राइज, यू शुड बी वेरी हैप्पी because that thing is not meant for you. The reason why I'm speaking about this, when I was in college basically, I was after this internship, ठीक है? Like it was a very good firm, best in the game. मतलब गुड़गांव में सबसे अच्छे इंटीरियर डिजाइनर्स थे वो बेसिकली, ठीक है? मेरे हिसाब से, बिकॉज मैंने उनका काम देखा था and I was like bro, ये तो मेरे लिए बनी है भाई. एस्थेटिक इतना बढ़िया इंटीरियर डिजाइनिंग, इतने बड़े 3D प्रिंट्स, everything was perfect on the spot. I was like bro, मुझे तो यही चाहिए इंटर्नशिप. This is my dream job now. पहले मैं इंटर्नशिप करूंगा, then I'll continue as a job there, right? And I try to do everything perfectly. एप्लीकेशन परफेक्टली बनाया, पोर्टफोलियो एकदम परफेक्टली सेट करा, सब कुछ करा, घंटों बिताए इस काम पे. लाइक आई कुड ऑलरेडी सी माई सेल्फ वर्किंग देयर, हैविंग कॉफी देयर इन देयर फैंसी ऑफिस, एंड आई रिमेंबर फीलिंग लाइक आई एम फाइनली मेकिंग इट. सो द डे केम, आई सबमिटेड द एप्लीकेशन. फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 weeks जब भी मेरा फोन बजता था, एक मे हार्ट अटैक आ जाता था मुझे कि भाई ओ ये आ गया, देखना पड़ेगा रिस्पॉन्स कैसा है, कैसे नहीं मिला या नहीं मिला. यू नो दैट फीलिंग जब तुम किसी चीज़ के लिए बहुत ईगरली वेट कर रहे होते हो और तुम्हें चाहिए होती है. एक मोमेंट ऐसे लगता है इतना भारी कि भाई जल्दी रिजल्ट मिले, जल्दी पता चले मुझे कि भाई मिली या नहीं मिली. दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग बेसिकली. और जब फाइनली उनका ईमेल आता है, मैं खोल के देखता हूँ, आधा एक्साइटेड होता हूँ, आधा नर्वस होता हूँ, एंड उसमें लिखा होता है वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, एंड आई फेल्ट लाइक अ पंच इन द गट. मैं स्क्रीन पे देखता रह गया, 2-3 बारी पढ़ लिया उसको कि भाई जैसे वो चेंज हो जाएगा उसका आंसर. दैट वाज सम फीलिंग ब्रो. आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड. उसके बाद ओवर थिंकिंग शुरू हो गई. आई वेंट इन दिस स्पायरल कि भाई एम आई नॉट गुड इनफ, कि मैंने कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया, मैंने ये तो नहीं कर दिया, मैंने वो तो नहीं कर दिया. आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ. और ये ड्रामा चला 2-3 दिन तक, एंड आई वाज लाइक ब्रो क्या यार, इतनी मेहनत करी थी, सब कुछ. I felt like I was just not cut out for this. Well, I was not basically. But at that time it was like मैं डिग्री करके बाहर निकला था कॉलेज से यार. Obviously I needed that. I wanted that. Well, that happened. Anyways, it was a form of rejection and it hit me hard like a ton of bricks, you know. But I remember after a few days when I looked at the email again, like, you know, I felt light. My energy was light. I was okay with it. And guess what? After 1 month, I got a better job with better pay and it was just 15 minutes away from my house. इस internship के लिए जिसके लिए मैं मर रहा था, ये लोग मुझे पैसे भी नहीं दे रहे थे. 3 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता, दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से दिल्ली. So imagine, I'm imagining that you have a list of dreams or whatever for yourself, right? And the God of universe is looking at it and he's like, boy or girl, you're thinking too small. You're dreaming too small. And when that happens, you realize that I feel like it just removes the layer of the list that you have created for yourself, right? And what's underneath it is what matters, which you are not able to see, if that makes sense. And when you realize that there's something much more greater in works for you, because if that door didn't open for me, that means it was never my door to open. And that's great, that's beautiful. And then उसके बाद I started getting all these thoughts कि what if मैंने ये job ले ली होती और मुझे 3 घंटे रोज travel करना पड़ता? What if they would give me so much work that I would be overwhelmed? What if वहाँ के employees अच्छे ना होते, वो मुझे ढंग से treat ना करते? You know, all of these things started to come up in my mind कि what if मेरे दोस्त ना बनते, what if मेरे पास बहुत वर्कलोड आ जाएगा और 3 घंटे ट्रैवल करने के बाद रोज वो वर्कलोड मैं हैंडल कैसे करूंगा और घर आके मेरे को टाइम कैसे मिलेगा अपने लिए. You know, all of these thoughts started to come up and it made so much sense that it would not be very viable for me or that internship that I was going for, because at the time I was applying for it, right? I did not think of all of these things. I was just excited for the job because I liked their work, because I was too occupied looking at the external of the things. मतलब काम तो अच्छा था ही, but I was looking for something that might not have worked for me. And I know it will not have worked for me. And the rejection letter that I got from them, right? It removed all of the heaviness that I was feeling about the internship. And that was my redirection. That rejection was my redirection.
Then I understood this one thing, that rejection is not always wrong. Then I understood that rejection shouldn't have to be negative. Then I understood that rejection shouldn't have to be negative. Rejection is always a step in the right direction. It's like rejection is the universe or God's way to say कि aim higher bro. What are you doing? इतना कम समझ रखा है तूने अपने आप को? I have something better for you. You goof. Like bro, why are you running towards the things that is not for you? If something is meant for you bro, it will not pass you by. So if something did pass you by, that was not meant to be in your journey. It could be a person, it could be a job, it could be a school, university, whatever. Everything is redirection towards the right step. The thing that I'm doing right now, making videos, I can't even tell you how much I enjoy this. We're not going to talk about the monetary value of it for now, but I'll tell you what, I read somewhere that always act upon your highest good. Whatever that makes you feel excited, it makes you wake up in the morning, it gets you excited in doing that, you take action for it, you stay consistent at it, that is the thing for you. Always act upon that. Do not worry about the money or the monetary aspect of it just for now. The opportunities will come and you will take it this time, because most of the time ऐसा होता है जो opportunities हमारे पास आते भी है ना, हम उसको भी छोड़ देते हैं because we know deep inside that that is not meant for us. Even if we get that opportunity, we are not going to be happy, we are not going to be excited, we are not going to be waking up in the morning like fuck yeah, let's fucking do this. You know what I'm saying? So be grateful for losing what you think you want, so you can get what you actually supposed to have. Alright guys, that's it for the video. मजा आ गया. So if you like the video, do give it a thumbs up. मैंने देखा है यार 80% of you are not subscribed to my channel. So please subscribe, alright? And जिसको ये मैसेज सुनने की जरूरत है, उसको जरूर शेयर करना. Alright, I'll see you guys in the next one. Peace.